सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि एसएसबी में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम आप पैनिक ना हो और आप उसी ऑर्डर में काम करें जिस ऑर्डर में एसएसआर को रिक्वायर्ड है, क्योंकि एसएसबी की टेस्टिंग का हर एक एग्ज़ाम जो होता है उसकी अलग अप्रोच है और उसका अलग ही लेवल का असेसमेंट होता है जो किसी भी कैंडिडेट्स को फुलफ़िल करना होता है। तो अगर आपको नहीं पता है और आपको एसएसबी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ इस चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हैं जिसको आप देख सकते हैं और एसएसबी प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जीपीई में आपका एक ग्रुप होता है जो आपस में बैठकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया जाता है जिस चार्ट में एक गांव का नक्शा होता है। उस मैप में दिखाया जाता है कि कैसी रोड है, कितने गांव में हरियाली कहाँ है, रास्ते कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, लोगों मतलब वहाँ पर कहीं नदी बह रही है कि नहीं, कहीं रेलवे ट्रैक ही नहीं, नियर बाय शहर कौन सा है, तो उस गांव के बारे में बताया जाता है। तो जब आपको गाँव वो चार्ट दिखाया जाए और जब आपको एसेसर वो चार्ट बता रहा हो कि यहाँ पर विलेजेस हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान है, ऐसी चीज़ें जब आपको एसेसर खुद बता रहा हो तो आप अटेंटिव रहिएगा और उसको अच्छे से एनालाइज करके केयरफुली सोचिएगा। दूसरा, फिर एसेसर आपके सामने प्रॉब्लम्स रीड आउट करेगा, मतलब आपको एक रिस्पेक्टिव मैप के रिस्पेक्टिव एक बुकलेट दे देगा सिंगल पेज की। उस बुकलेट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी। तो जब एसेसर पहले रीड भी करेगा उस चीज़ को और आपको पढ़ने के लिए भी दे देगा, तो प्रॉब्लम को रीड आउट करिए। क्या क्या प्रॉब्लम है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, कहीं ट्रेन के नीचे बॉम्ब प्लांट होने वाला है, कहीं मंदिर है तो वहाँ पर कितने बजे कुछ इंसिडेंट होने वाला है। सारी चीज़ों को टाइम और प्रायोरिटी वाइज एनालाइज करिएगा कि किस टाइम पे क्या होने वाला है, किसकी प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए। हर एक सिचुएशन को ऐसे एनालाइज करना, जब आपको रीड आउट करने को मिले और उसको कोरिलेट करना अपने मैप के साथ कि किस जगह पे मंदिर है, वो शहर से कितने बाहर है, मैं किस जगह पे हूँ, जब टाइम कितना हो रहा है, कितने बजे कौन सा इंसिडेंट होगा, ये सारी चीज़ को कोरिलेट करिए और उसका बेस्ट सॉल्यूशन सोचिए। फिर जब आपको प्रॉब्लम रीड आउट करने को दी जाए तो टाइमिंग का ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कितने बजे क्या होने वाला है और किस प्रायोरिटी में उनको आपको सॉल्व करना होगा। 2 बार उस चीज़ को पढ़िए अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो बुकलेट आपको दी गई है वो इसके बाद आपसे ले ली जाएगी और आप बुकलेट को नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा उस समय। फिर प्रिपेयर एन आइडिया, मतलब एक आइडिया बना लीजिए कि अगर आपके 10 लोग हैं या 12 लोग हैं ग्रुप में, जितने आप ग्रुप प्लानिंग के लिए बैठे हैं, या 8 लोग हैं या 9 लोग हैं, तो उनमें से कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। कहाँ आपको 3 लोग चाहिए, कहाँ आपको 2 लोग चाहिए, ये सारी चीज़ आप डिसाइड कर लेना। 3 लोग कहाँ रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक बंदे को आपको इधर से एरिया से बाहर किसी दूसरे सिटी लेके जाना है, तो 2 लोग, अगर उसको मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो 2 लोग उसको पकड़ने के लिए चाहिए, एक बंदा डायरेक्शन गाइड करने के लिए कि जाना किधर है, किससे बात करनी है डॉक्टर। तो लॉजिकली 3 लोग रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 2 लोग में एक अगर पकड़ेगा उसको और एक जाके इधर उधर भाग करेगा और पता करेगा किस हॉस्पिटल जाना है, इंक्वायरी करेगा, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सर ऐसी पिन पॉइंट चीज़ों को पॉइंट आउट करता है आप पे। तो हमेशा ध्यान रखना कितने लोगों में आपको अपने ग्रुप को डिवाइड करना है, वो ध्यान रखना है।
टीम को डिवाइड करना, प्रायोरिटाइज करना, ये आपका काम होता है। और फिर इफ़ेक्टिवली लिख देना कि किसको कैसे हमें वो करना है। जब डिस्कशन होगा आप लोग का ग्रुप प्लानिंग में लिखने के बाद, आप आपस में डिस्कस करोगे तो दूसरे को परसुएड करना, दूसरे को कन्विंस करना आपको आना चाहिए कि आपका लॉजिक सही क्यों है। और दूसरे को कन्विंस आप तभी कर पाओगे जब आपने लॉजिकल अप्रोच में प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को सॉर्ट आउट करा है। तो हमेशा जब भी आप लिखने का ध्यान दे रहे हो, स्टोरी में जब लिख रहे हो, तो लिखने से पहले हमेशा ये ध्यान रख लेना, या कुछ भी डिसाइड करने से पहले जब आप स्टोरी बना रहे हो, कि हु इज़ गोइंग टू डू द वर्क, आपके ग्रुप में काम कौन करेगा, क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर में जाना है क्योंकि वहाँ पर प्रसाद में जहर बांटा जा रहा है, तो आपको पुजारी को टाइम से पहले बताना है कि कुछ डेकोरेट्स ने उस पर जहर मिलाया हुआ है। व्हेन टू डू द वर्क, टाइमिंग, ये नहीं कि 11-15 पे जहर मिला दिया जाएगा और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा। आपने टाइमिंग की प्लानिंग ऐसे करिए कि आप 12 बजे तक उधर पहुँचो, नहीं, खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर कहाँ जाना है और कैसे जाना है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। चलो बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है क्योंकि रेलवे ट्रैक पे बॉम्ब लगा दिया है, तो अब आप बॉम्ब वाली जगह पे ही जाओगे बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने, या उसका कहीं रिमोट लोकेशन है, या बॉम्ब फटने वाला है, आप डिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते बॉम्ब स्क्वाड के पास जाकर, बट हाँ ट्रेन को आप रोक सकते हो कि ट्रेन उधर ना जाए ट्रैक पे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और यही उधर सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ का टाइम एंड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा उधर जाने में, अगर आप किस मोड से जाओगे। अगर 1-2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तब तो आप दौड़ भाग के भी जा सकते हो 2-3 किलोमीटर। बट अगर कहीं आपको 8-10 किलोमीटर जाना है तो आप दौड़कर हर जगह नहीं जाओगे, तो ये लॉजिकली चीज़ को लगा लेना। जीटीओ के जो ये टास्क हैं, ये टेस्ट नहीं हैं, ये आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी को बताता है कि आप रियल लाइफ में सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो कि नहीं। तो इसमें आपको जो भी लगता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, जिसको भी हमें लगता है कि हाँ हम इसको थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं ट्रेन को रोक लूँगा अगर मैं उसका बॉम्ब डिफ्यूज़ नहीं करा पाया, तो वो पॉसिबल है। तो आपको वैसे ही चीज़ों को प्लान करना है ताकि आप एक चीज़ को, दूसरे चीज़ को, या तीसरी चीज़ को उसके बाद सॉल्व कर पाएँ अपने ग्रुप के साथ। ध्यान रखना कि ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कहीं पे भी एरिया पे जो आप जा रहे हो, मैप के अंदर जब आप खड़े हो, इस ये रिमोट लोकेशन में आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो पहली लाइन में ही हर स्टोरी के लिख दिया जाएगा देयर इज़ नो मोबाइल कनेक्टिविटी एनीवेयर। तो अब आपको हर जगह पर्सनली जाकर चीज़ों को बताना पड़ेगा और अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ग्रुप प्लानिंग का मतलब ही नहीं है ना, सब लोग मोबाइल का यूज़ करके कुछ भी पुलिस को बुला लेंगे या मोबाइल में एक दूसरे को बता देंगे, हर चीज़ मोबाइल में हो जाएगी। तो मोबाइल कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो आपको हर जगह भाग भाग के काम करना है। नाउ अब आती है कि एसेसर किस किस चीज़ों पे आपको चेक करता है। आपने अपने तरफ से लॉजिकल स्टोरी क्रिएट कर दी, लिख दी और डिस्कशन कर दिया। एसेसर आपको 4-5 चीज़ों में देखेगा कि सबसे पहले तो ग्रास्प कर पाए हो कि आप नहीं सिचुएशन। आप अगर सिचुएशन ही ग्रास्प नहीं कर पाए हो, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था और रास्ते में ये मैप वाला इलाका था, लेकिन आप यहीं पे चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो किस ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आप बस कुछ भी टाइम पास भिड़ाने के लिए चीज़ों को सॉल्व कर दिया, ऊपर नीचे करके बी पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपने कुछ भी कर दिया, तो वैसे नहीं चलेगा। सिचुएशन का ग्रास्पिंग बहुत ज़रूरत है, वो आपको देखिएगा। एम डन और नॉट, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करके अपने राइट डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो कि नहीं हो, कि बी पे जो आपकी बी पे जो भी रिक्वायर्ड है कि आपको ए टू बी जाना था, बी पे पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने अपने में रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करें, आपको बताएगा कहीं चाय की टपरी है वहाँ लोग बैठे हैं, या कहीं रेलवे बैरियर में सेंट्री बैठा हुआ है तो सेंट्री के पास टॉर्च है, या उसके पास मोटरोला है तो वॉकी टॉकी है। ऐसी चीज़ें अगर उसके पास है और आप वो चीज़ यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपके रिसोर्सेज हो जाते हैं। प्रायोरिटी मैंने पहले बताया था, कैसे आपको प्रायोरिटी डिसाइड आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 1 to 5 जो भी आपकी प्रायोरिटी है, किस ऑर्डर में आप वो चीज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है, कौन सा मोड ऑफ व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन अगर आप
कार यूज़ कर रहे हो तो उसकी स्पीड आप 45 किलोमीटर एवरेज मान सकते हैं पर आवर। वैसे ही अगर कहीं आप बोट यूज़ कर रहे हो या स्पीड बोट यूज़ कर रहे हो या कोई भी नॉर्मल पेट्रोलिंग बोट यूज़ कर रहे हो तो 10 से 15 किलोमीटर पर आवर पे आप उसको भगा सकते हो। तो ऐसे आपको स्पीड का भी अंदाज़ा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको तभी पता चलेगा कि एक चीज़ को ख़त्म करने में कितना टाइम लग रहा है। और लास्ट, सोल्यूशन टू ऑल, ये सारी चीज़ों की आप सोल्यूशन दे पाए हो कि नहीं दे पाए हो, एसेसर इन्हीं चीज़ों पर आपको चेक करेगा। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई और क्वेरी है तो कमेंट करके हमसे अपनी क्वेरी पूछ लेना। थैंक यू।